नमस्कार बच्चों, मैं ब्रजेश सर आप लोगों को मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दूसरी टॉपिक लेकर आया हूँ। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर है और आप लोगों को शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट में 2 से 3 नंबर का ये काम करेगा। मात्र 5 मिनट का वीडियो अच्छे से देखने से आपके ढेर सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। आपको कई और यूट्यूबर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, दूसरे लोगों का देखने का ज़रूरत नहीं होगा, किताब नहीं पढ़ने का ज़रूरत होगा, क्योंकि 2-3 नंबर का यहाँ से टॉपिक मैं एकदम क्लियर बता दूंगा आपको, और वो आता भी है, बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए हम आपको आज बताने वाले हैं सिगमंड फ्रायड के विषय में। सिगमंड फ्रायड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो ऑस्ट्रिया के थे। बच्चों, सिगमंड फ्रायड जो थे उनका सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी से रिलेटेड भी अपने थॉट रखे थे। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिसिस थ्योरी, जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, यह उसके प्रतिपादक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड का जन्म बच्चों 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया के फ्राइबर्ग नामक स्थान पर हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा। और 23 सितंबर 1939 को सिगमंड फ्रायड की मृत्यु हो गई। सिगमंड फ्रायड ने बच्चों व्यक्तित्व के 3 प्रकार यानी पर्सनालिटी के 3 प्रकार बताए थे। और वो 3 प्रकार में पहला जो एक प्रकार बताया था, उन्होंने कहा था ईड, ईड। ईड को हम ईदम बोलते हैं। दूसरा जो है आपका ईगो यानी अहम, और तीसरा है सुपर ईगो, जिसको परा अहम कहा जाता है। ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा मस्तिष्क के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई। विशेष तौर पर पर्सनालिटी के 3 भाग ये उन्होंने बताए। उन्होंने बताया सिगमंड फ्रायड ने कि इसी तरीके से मन भी 3 प्रकार का होता है। मन के भी 3 प्रकार उन्होंने बताए। मन के 3 प्रकार में एक चेतन मन बताया, जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो पूरे मस्तिष्क का 1/10 भाग माना जाता है। और दूसरा उन्होंने अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड बताया। सब कॉन्शियस माइंड को हम अर्धचेतन मन भी कहा जाता है। और अर्धचेतन मन को उन्होंने कोई परसेंटेज नहीं दिया, कोई परसेंट नहीं बताया इसका मन का। और तीसरा जो है सब कॉन्शियस यानी अचेतन मन जो आपका है, और यह मस्तिष्क का कुल 90% बताया उन्होंने। कहा 9/10 भाग मस्तिष्क का यह होता है। जितनी भी व्यक्ति की दमित इच्छाएं, दुखद बातें होती हैं, वो सब कुछ अचेतन मन में ही शामिल होती हैं, और अचेतन मन के अंतर्गत ही व्यक्ति उसे शामिल करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ गया कि दुखद बातें, अतृप्त इच्छाएं मस्तिष्क के किस भाग में होती हैं, तो अचेतन मन में होती हैं। और सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन के ऊपर ही अपने मुख्य रूप से शोध भी किए थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा था कि चेतन तथा अचेतन पक्षों की तुलना पानी पर तैरते बर्फ के टुकड़े से करते हुए कहा, जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी से बाहर नजर आता है, उससे कई गुना अधिक हिस्सा पानी के अंदर रहता है। और ठीक उसी प्रकार से व्यक्तित्व के चेतन पक्ष की तुलना में उसका अचेतन पक्ष जो होता है वह व्यापक और जटिल होता है, जो ठीक प्रकार से हमें समझ में नहीं आता। तो ये बात उन्होंने अचेतन मन के विषय में बताया था, अपना ये वक्तव्य कहा था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट ज़्यादातर बार पूछा गया है, और अगर आगे प्रश्न ये आता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो हमने कौन कौन से सिद्धांत बताए? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के फ्राइबर्ग में हुआ था। और उन मन के कितने भाग बताए? तो 3 भाग, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? तो अचेतन मन के ऊपर दिया। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए, ईड, ईगो, सुपर ईगो, जिसको हिंदी में ईदम, अहम और पराअहम
बोला जाता है। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड से ये प्रश्न ज़्यादातर बार पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी सिगमंड फ्रायड ने दिया है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल में जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं, अगर वो आपको पसंद आता है तो उसको नोट कर लिया कीजिए, लिख लिया कीजिए। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, आइकन बेल बटन दबाइएगा, जिससे आपको ये सूचना मिलती रहे कि मैं कौन कौन सा वीडियो आप पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाएगी अगर बेल बटन दबाएंगे तो। और अपने कमेंट्स भी लिखिए बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।